बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस प्रोजेक्ट की CSS फाइल के ऊपर बात करूंगा और उसको कैसे मैंने यूज़ किया है वो देखेंगे। ठीक है, उस पर बात करने से पहले आपको छोटा सा तारुफ करवा दूं CSS का। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और ये आपके HTML फाइल को या आपके वेब एप्लीकेशन को, वेब फॉर्म को स्टाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये हम 3 तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको समझते हैं कौन कौन से तरीके हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट। स्टाइल शीट जो आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप 3 तरीक़ों से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर। पहला तरीका है एक्सटर्नल CSS का, जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। एक्सटर्नल CSS में ये होता है कि हम एक CSS की फ़ाइल अलग से बना लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं। इससे ये होता है कि आपके जितने भी वेब फॉर्म्स हैं या वेब पेजेस हैं, उन सब में जो है वो हम ऐड कर लेते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, तो एक ही थीम आ जाता है, बेसिकली एक ही स्टाइल बन जाता है सारों का, तो वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लगता है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है इंटरनल CSS का। अगर आप मखसूस पेज को, किसी मखसूस पेज को एक ख़ास स्टाइल देना चाहें तो तब ये इंटरनल CSS का तरीका इस्तेमाल होता है। जो एक्सटर्नल CSS था ये वो पूरी एप्लीकेशन को, जिसके अंदर सारे वेब पेजेस होते हैं, उन सब को एक ही थीम देने के लिए, एक ही स्टाइल देने के लिए हम एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई ख़ास पेज है जिस पे आप एक्सटर्नल CSS अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पर इंटरनल CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका है इनलाइन CSS का। इनलाइन CSS क्या है कि एक पेज के अंदर एक टैग है या एक एलिमेंट है, उस मखसूस टैग को या एलिमेंट को, जैसे कि हम किसी बटन को या हाइपरलिंक को कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पर जो है ये लिंक का टैग इस्तेमाल किया गया है। उसके अंदर जो है हमने बताया कि ये मेरी स्टाइल की फाइल होगी जिसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिंक कर दिया अपने, पहले आपने CSS की फाइल बनाई और यहाँ पर उसे आपने लिंक कर दिया, और जो है वो ये इस पेज में भी वो तमाम स्टाइलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सटर्नल CSS की एग्जांपल है। उसके बाद ये CSS बनाई हुई है, ये है इंटरनल CSS। ठीक है, अब ये इंटरनल CSS में क्या है कि आपने हेडर के अंदर एक स्टाइल का टैग लगाया है। स्टाइल के टैग के अंदर जो है वो आपने CSS अप्लाई की है। जैसे ये बॉडी की ये हेडिंग के लिए लगाई है, ये आपकी जो है वो डिफरेंट CSS के इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, ये इंटरनल CSS है जिसमें एक पेज के अंदर जो है वो हम ये काम कर रहे हैं और ये स्टाइल के टैग के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब नीचे बॉडी में जहाँ पर भी हम ये होगी ना, जो भी हम काम करेंगे वो इसके अंदर वो स्टाइल, सेम स्टाइल होगा। अब आप ये नहीं चाहते, आप कहते हैं कि मेरे एक एलिमेंट पर हो, तो जब एक एलिमेंट पे आपने करना है तो फिर आपको स्टाइल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइल के एट्रीब्यूट को। उसके अंदर आपने ये जो है कलर्स या जो भी आप उसमें CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम अपने असल प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि हम इनलाइन CSS भी कर सकते हैं। इनलाइन CSS करनी स्टाइल के साथ, इंटरनल CSS करनी हो तो वो स्टाइल की टैग के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। हेड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर भी। और तीसरी जो है वो जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है एक्सटर्नल CSS के माई स्टाइल। बाहर से आपने एक CSS की फाइल बनाई, उसको आपने लिंक कर दिया अपने पेज के अंदर। एक पेज भी हो सकता है, 10 पेज, जिसमें भी आप करना चाहते हैं
आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अब अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये मेरे एक प्रोजेक्ट की फाइल है, उसके अंदर जो है ये mystyle.css। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे इस पेज के अंदर कहाँ पे CSS इस्तेमाल हुई है, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले ये mystyle.final इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। नोटपैड पर क्लिक किया, नोटपैड प्लस में मैंने इसको ओपन किया जी, ये नोटपैड प्लस ओपन हो गया। इसके अंदर देखें, ये हमारा बॉडी का बॉडी है। बॉडी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर मैं ये स्टाइल अपनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने उसकी पैडिंग बताई है। ये पैडिंग जो है उसकी ये की वैल्यू पेयर के हिसाब से ये चलता है। ये उसकी की है, यानी कि प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, पैडिंग वैल्यू। मार्जिन जो है वो टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट का ये रखा है। ठीक है, इसी तरह से बैकग्राउंड कलर ये हमने दिया है। ठीक है, और कलर ये दिया है। बैकग्राउंड कलर जो बैकग्राउंड का है, और ये जो कलर है जो टेक्स्ट कलर है वो है। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट फैमिली मैंने बता दी ये है, और वेट। अब ये पूरी बॉडी के अंदर जो है ना ये ही अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से। फिर H1 का फॉन्ट साइज 40, H2 का फॉन्ट साइज 30, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 14 रखा। हेडिंग जो है वो हेडिंग की क्लास मैंने यूज की है। ये जो डॉट ऑपरेटर होता है ये क्लास को डोनेट करता है। ठीक है, ये जो क्लास है ये एक पेज में एक से ज़्यादा भी हम जगहों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्लास में रखा है। अच्छा जी, हेडिंग जो है फॉन्ट साइज और उसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर रखी है। ठीक है, इनपुट और टेक्स्ट एरा, यानी कि जब आपने कोई इनपुट देनी है या ज़्यादा टेक्स्ट बड़ा है तो डाटा ज़्यादा है, जब आपने इनपुट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल किया, उसका बॉर्डर रेडियस ये रखा है और सेंटर अलाइन किया उसको। उसके बाद राउंड कॉर्नर के लिए मैंने ये चीज़ को इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कलर स्कीम जो है वो देखी थी, तो उस कलर स्कीम का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, इसको मैं यूज़ करता हूँ कि कौन से कलर्स होने चाहिए। ठीक है, वेबसाइट के, तो उसके लिहाज से मैंने फिर जो है ना ये देखा कलर, और मैंने ये कलर कम्बिनेशन चूज़ किए हैं। डिफरेंट कलर्स स्कीम्स होती हैं। ठीक है, उसके मुताबिक ये जो बॉडी और बैकग्राउंड कलर जो है ना उनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनमें से ये जो कलर है, ठीक है, ये डिफरेंट थीम्स हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है ना आप डिफरेंट कलर स्कीम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाली यूज़ की है। ठीक है, ये देखें, ये कलर स्कीम मैंने यूज़ की थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमने इसको यूटिलाइज किया। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपरलिंक के लिए। जब उस पर वो लिंक हो और जब वो विजिट उस पर हो जाए तो तब जो है हमने उसे ये वाला कलर देना। ठीक है, और जब होवर और एक्टिव हो तो हमने तब उसको ये वाला कलर देना है। ये उसके सारी जो है ना वो स्कीम इधर बताई है, कलर बताया हुआ है, पैडिंग बताई हुई है, टेक्स्ट अलाइनमेंट बताई, टेक्स्ट डेकोरेशन बताई, डिस्प्ले बताया हुआ। ठीक है, और नैव बार के लिए जो है वो बॉर्डर है, रेडियस 2 पिक्सल, 25 पिक्सल, पैडिंग, विड्थ, हाइट और मार्जिन जो है वो उसकी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, कंटेनर बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, उसको जो है हमने ये रेडियस ये बताया हुआ है, बॉर्डर, पैडिंग, विड्थ, हाइट ये सेट की हुई है। ठीक है, अब जो है वो बटन जो है सक्सेसफुल के बटन जो है ये सक्सेस का बटन है। ठीक है, ये बटन जो है इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा हुआ है। ठीक है, और बॉर्डर नन किया हुआ है, कलर वाइट है जो टेक्स्ट कलर है। ठीक है, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन की हुई है ताकि वो जो है लाइन नीचे ना नजर आए। ठीक है,
और डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक है ताकि बटन के तौर पे नजर आए। फ़ॉन्ट साइज है, मार्जिन, कर्सर, बॉर्डर रेडियस, हाइट वगैरह, ठीक है। इसी तरह से रेड बटन है, उसको भी ये स्टाइल वगैरह दिया, उसका कलर जो है वो बस रेड कर दिया। इसी तरह से डिफरेंट कलर्स हैं, बटन को ब्लू कलर है उसका ये एक दिया कलर, और ग्रे है उसका ये कलर दिया है। बाकी सारा स्टाइल उसका सेम ही है, ठीक है। पिंक भी दिया, ठीक है। अब ये मैंने एक CSS फाइल बना ली है, ठीक है। अब मैं इसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर जो है ना, अब ये सारे पेजेस हैं, उनमें हर एक में मैंने इस्तेमाल करना है। तो बजाय हर एक में इस्तेमाल करने के, उसके अंदर मैंने हेडर बनाया हुआ है। हेडर में जो है वो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। हेडर हर जगह पे यूज़ हो रहा है, तो हेडर में जब मैं रखूँगा तो वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ये हेडर है, ये देखिए माई स्टाइल फाइनल डॉट CSS, इसको मैंने लिंक किया है, ठीक है, और ये काम करें, ठीक है। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि बैरूनी एक्सटर्नल CSS जो है ना वो अप्लाई नहीं हो रही होती, तो आप उसको, जैसे हाइपरलिंक पे मैं दे रहा था तो हाइपरलिंक पे अप्लाई नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको इंटरनल इनलाइन CSS दे दी। ये हाइपरलिंक को अलग से इंटरनली जो है वो मैंने स्टाइलिंग कर दी, ठीक है, ताकि जो है वो एक जैसे लगे। वो अप्लाई नहीं हो रही थी तो मैंने उस पर खपने के बजाय मैंने इनलाइन CSS भी इस्तेमाल कर लिया। हर टैग पे अलग अलग CSS स्टाइलिंग की है ताकि जो है ना वो उसका कलर स्टैंडर्ड लगे, ठीक है। इस तरह से जब आपने एक हाइपरलिंक पे करनी है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बताया स्टाइलिंग आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। तो मैंने इनलाइन CSS इस्तेमाल की है, कई जगहों पे इंटरनल CSS भी इस्तेमाल की है, ठीक है, और कई जगहों पे इनलाइन CSS भी इस्तेमाल की है, ठीक है। ये हमारी इनलाइन CSS है, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर हमने CSS इस्तेमाल किया, ठीक है। ये मैंने हेडर में एक दफ़ा लगा दी। अब जो है मैं आपको इंटरनल CSS के एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैं देख लेता हूँ कहीं पे मैंने इंटरनल CSS भी इस्तेमाल की है। ये देखिए मैनेज बुक, यहाँ पर ज़्यादातर मैंने इनलाइन CSS या एक्सटर्नल CSS ही इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। लेकिन एक दो जगह पे है कहीं पे मैंने इंटरनल CSS भी इस्तेमाल किया, वो पेज मुझे अभी मिल नहीं रहा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है क्या कहते हैं, अभी हमने CSS के ऊपर बात की है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये W3 स्कूल का रेफरेंस जहन में रखें, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि CSS कितनी तरह की है। इसमें कोई चीज़ का समझ नहीं आती या किसी टैग का या किसी प्रॉपर्टी का समझ नहीं आती तो आप वो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस के लिए पढ़ते रहें, लर्न करते रहें और आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।